सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। 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 श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन धरहु सुनहु कथा करुगान। सीताराम जय जय राम राधे श्याम सीताराम। सीताराम जय जय राम राधे श्याम सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। कथा प्रारंभ हो रही सुनो वीर हनुमान। आय के प्रभु आसन ले सुनो कथा करुगान। राधे श्याम कथा का पावन पाठ चल रहा है। आज के दिन में श्री राम और रावण का युद्ध का सुंदर प्रसंग का पाठ किया जाएगा। आप और हम सभी लोग कल राम और रावण के युद्ध की कुछ चर्चा सुन चुके हैं। किस प्रकार से रावण राम जी से युद्ध कर रहा है, राम जी किस प्रकार से उस युद्ध का जवाब दे रहे हैं। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग श्री राधे श्याम रामायण में वर्णित है। रावण वध नामक प्रसंग में आज रावण का वध होना है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। बच गया तो कल निश्चित है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जय जय हनुमान। लड़ाई शुरू है। बहुत से योद्धा और वीर वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जय जय हनुमान। सारांश लड़ाई कई दिनों घमसान घोर अत्यंत हुई। कितने माई के लाल मरे गिनती ना अंत परंत हुई। लंका के युद्ध में कितने लोग वीर गति को प्राप्त हो गए, कितने माई के लाल मर गए, उनकी गिनती अंत तक नहीं हो पाई है। एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलाधीश। काट दिए 10 शीश के क्षण भर में 10 शीश। युद्ध कई दिनों तक चला। श्री रघुनाथ जी एक दिन क्रोधित होकर के श्री राम जी महाराज ने, राम जी ने, राघव जी ने मेरे रावण के 10 सिर काट दिए। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। पर उसी समय सबने देखा नूतन सिर प्रकट हुए उसके। सिर थे या जादू के पुतले। सिर थे या जादू के पुतले। कट कर फिर प्रकट हुए उसके। घंटों तक होता रहा यही। सुरवानर सब घबराते हैं। रघुनाथ काटते जाते हैं। सिर नए निकलते आते हैं। रावण और राम का युद्ध हो रहा है। राम और रावण के युद्ध में रघुनाथ जी रावण के सिरों को बार बार काट रहे हैं और वो सिर बार बार निकल आ रहे हैं। घंटों तक यही होता रहा। मेरे राम जी 10 कंधर के 10 सिरों को काटते हैं,
सिर पुनः निकल आते हैं। थके काटते काटते कटा न कोई शीस, देख विभीषण को हंसे तभी कौशलाधीश, तभी कौशलाधीश। देख विभीषण की तरफ हंसे कौशलाधीश। भाव राम के हृदय का भक्त गया पहचान, झिझका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम सीताराम। रावण के 10 सिर बार बार काटे जा रहे हैं और बार बार वो सिर वापस निकल रहे हैं। घंटों तक ये युद्ध चला। रघुनाथ जी जब थक गए तो उन्होंने विभीषण की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, कुछ हंस दिए। भाव राम के हृदय का, भाव राम के हृदय का भक्त गया पहचान, भक्त गया पहचान। भाव राम के हृदय का भक्त गया पहचान। झिझका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम सीताराम। विभीषण की तरफ रघुनाथ जी ने जब देखा तो विभीषण जी महाराज अब कुछ बताएंगे, बताने ही वाले हैं, लेकिन दशानन उनका भाई है, ये सोच करके विभीषण महाराज थोड़ा सा झिझक गए। सचमुच उस क्षण उस भाई में भाई का प्रेम उभर आया, भाई का प्रेम उभर आया। मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया, भाई का प्रेम उभर आया। क्षण भर के लिए विभीषण जी महाराज रावण की तरफ देखते हैं तो भाई को, अपने भाई के प्रति प्रेम उमड़ आया। जैसे सूखे तालाब के भीतर ऐसा लग रहा हो अपने आप जला गया है। सोचा खोलूंगा भेद नहीं, इसमें ही आज भलाई है। कैसा ही भला बुरा है पर आखिर तो मेरा भाई है। देखिए विभीषण जी महाराज अभी भी सोच रहे हैं, चाहे जैसा है अपना तो भाई है, इसका मैं कोई राज नहीं खोलूंगा। भाई चाहे जैसा हो, लेकिन भाई का खून भाई की पीड़ा में जरूर कार्य करता है। वैसे ही विभीषण जी महाराज संकोच में है। सो कहने लगे, सोचने लगे, भगवान विभीषण जी की तरफ देख रहे हैं, मानो पूछ रहे हो कि विभीषण भैया ये आपका भाई कैसे मरेगा। और उसी क्षण विभीषण जी महाराज सोच रहे हैं, सोचा खोलूंगा भेद नहीं, इसमें ही आज भलाई है। कैसा ही भला बुरा है पर आखिर तो मेरा भाई है। भला है बुरा है कैसा भी है, लेकिन मेरा भाई है। राम सीता राम। देवेंद्र
नेगी जी और विकास तिवारी जी और अंशु भैया, आप सभी को सादर जय सिया राम। विभीषण बताने वाला नहीं था, सोच रहा अब राज नहीं बताएंगे, मेरा भाई है, बुरा है तो भाई है, भला है तो भाई है। इधर विभीषण में जगा जब भाई का प्यार, उधर दशानन के उठा मन में एक विचार। देखिए इधर एक विभीषण जैसा भाई, वो अपने भाई के लिए जैसे ही मन में प्यार उमड़ा, ठीक उसी समय रावण के मन में एक विचार उमड़ आया। क्या उमड़ा है भैया? देखो, सुनो और समझो। रामायण केवल सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है, और समझने के लिए भी नहीं, मनन करने के लिए है, चिंतन करने के लिए है और धारण करने के लिए। मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है, इसलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता यही कारण है। रावण के मन में विचार आया कि मेरी मृत्यु का भेद, राज, गुप्त रहस्य केवल मेरा भाई विभीषण जान रहा है और कोई नहीं जान रहा। हो सकता है कि यही मेरी मृत्यु का कारण बन जाए। तो रावण के मन ने क्या सोचा, दर्शन करिए। पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय बन जाएगा, जीवन निर्भय बन जाएगा। फिर तपसी तो किस गिनती में है, ब्रह्मा तक मार न पाएगा, ब्रह्मा तक मार न पाएगा। विभीषण सोच रहा है भाई है, इसका भेद मैं नहीं बताऊंगा। और उधर रावण कह रहा है अगर विभीषण मर जाए, इसको मैं मार डालूं तो मेरा भेद राम जी जान नहीं पाएंगे। फिर राम की क्या औकात, फिर तो मुझे ब्रह्मा भी नहीं मार पाएंगे। ये दोनों विचार एक दूसरे चल रहे हैं। इधर विभीषण सोच रहा है मेरा भाई, इसका भेद मैं नहीं बताऊंगा। उधर रावण सोच रहा है इसको मार डालूं तो ये मेरा भेद नहीं बता पाएगा और मुझे दोनों तपस्वी राम और लक्ष्मण मार नहीं पाएंगे। ये होता है अपने अपने विचार। महात्मा व्यक्ति सदैव दूसरों के बारे में सोचते हैं। निशाचर प्रवृत्ति के लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। और ये सोचकर रावण ने अपने सगे भाई विभीषण पर शक्ति बाण का प्रहार कर दिया है। अरे छोड़ा भाई की तरफ शक्ति बाण तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल, कौशल्या के लाल। विभीषण सोच ही रहा था कि मेरे सगे भाई हैं, इनका राज मैं नहीं बताऊंगा। रावण ने सोचा अच्छा दोनों भाई हैं सगे। विभीषण सोच रहा है चाहे जैसा भी हो, मेरा भाई है तो मैं इसका भेद नहीं बताऊंगा। चाहे जैसा हो, भला हो बुरा हो, लेकिन है तो भाई ही। रावण कह रहा अगर ये मर जावे तो ये भेद
कोई जान नहीं पाएगा कि मेरे बार बार सिर क्यों निकल रहे, तो मैं वैसे ही अमर हो जाऊंगा। देखिए, विभीषण अलग सोच रहा है और रावण अलग सोच रहा है। सुबोध दीक्षित जी, सादर, जय सिया राम भैया। बहुत सुंदर प्रसंग है, आप बने रहिए। भाई भाई के प्रति आपकी कैसी भावनाएं हैं? संत पुरुष की भावना सदैव परमार्थ के लिए है। ऐसे में विभीषण सोच रहा है रावण के भेद को नहीं बताना। उसने क्या किया, रावण ने सोचा इसको ही मार डालता हूं, जब ये मर जाएगा तो राम जी भेद नहीं जान पाएंगे और मुझे मार नहीं पाएंगे। शक्ति बाण का प्रयोग किया, और वो शक्ति बाण किसकी तरफ चलाया भैया? वो शक्ति बाण चलाया विभीषण की तरफ। छोड़ा भाई की तरफ शक्ति बाण तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। ठिठक गया वह बाण जब देखे कृपा निधान, छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। राम जी आए, बाण ने प्रणाम किया, ब्रह्मलोक चला गया। अब विभीषण के मन में जो दया, जो करुणा, जो प्यार अपने भाई के लिए उमड़ रहा था, जब भाई ने शक्ति बाण चलाया तो हृदय परिवर्तन हो गया। देखिए, ऐसे ही भाई भाई का हृदय परिवर्तन होता है, जैसे विभीषण जी महाराज का हो गया। आजकल के युग में भी कोई भाई किसी के प्रति कुछ करना चाहता है, लेकिन दूसरे भाई ने तत्काल कोई न कोई ऐसी घटना की जिससे भाई का हृदय परिवर्तन हो जाता है। विभीषण जी पहले राज नहीं बताना चाहते थे, लेकिन रावण की करतूत ने विभीषण जी को मजबूर कर दिया हृदय परिवर्तन करने के लिए। ठीक इसी तरह आज के युग में भी होता है। जब आप किसी से बहुत प्रेम करना चाहते हैं या प्रेम हो रहा होता है, उसी क्षण कोई वो व्यक्ति जिससे कि आपको प्यार है, वो कोई ऐसी हरकत कर दे जिससे आपका हृदय परिवर्तन हो जाए। विभीषण जी कई घंटों तक राम जी युद्ध कर रहे थे, सरकट रहे थे, नए आ रहे थे, नवीन सिर निकल रहे थे रावण के, लेकिन विभीषण जी महाराज ने नहीं बताया, क्योंकि भाई है, बुरा है तो भला है तो। रावण ने तत्काल बाण छोड़ा। तो यानी कि एक भाई जिस समय सही सोच रहा होता है और दूसरे भाई ने गलत हरकत की, तो भाईचारे में परिवर्तन होना निश्चित है। ये बात समझ लीजिए। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। प्रीति भाभी, आपको सादर जय सिया राम प्रणाम। कल किन्हीं कारणों से इस राधे श्याम रामायण का पाठ नहीं हो पाया, जो आप भी नहीं सुन पाई। आपने तो फोन किया, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बने रहते हैं थोड़ी देर। भगवान का जाप, मंत्र, कथा कुछ समय के लिए होना अच्छा है। गृहस्थ जीवन में कथा चलती रहनी चाहिए। हम आप गृहस्थी हैं भाई, तो सब धर्मों में बढ़कर गृहस्थ धर्म बड़ा है, और इस धर्म की एक मर्यादा है। पूजन, भक्ति और कथा, सत्संग इत्यादि होते रहने चाहिए। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। जब उसने शक्ति बाण विभीषण के लिए छोड़ा, तो भगवान ने क्या किया? भगवान विभीषण जी महाराज के सामने आ गए, वो बाण अपने ऊपर ले लिया। विभीषण ने जब ये घटना देखी तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। आइए सुनते हैं, बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा प्रसंग है। पहले विभीषण नहीं बताना चाहता था। अरे इस दुर्घटना के घटते ही
परिवर्तन हुआ विभीषण में, इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में। सोचा यह भाई बैरी है, इसको मरवा दूंगा रण में, इसको मरवा दूंगा रण में। बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वह भेद बताने को, तैयार हुआ घर का भेदी सोने के लंका ढाने को। घर का भेदी, अगर घर का ही कोई भेदी हो तो उस घर का पतन निश्चित है। विभीषण महाराज बताना नहीं चाहते थे, लेकिन जब शक्ति बाण चलाया रावण ने, यानी कि विभीषण को मार डालने के लिए शक्ति बाण का प्रयोग न करता तो विभीषण बताते नहीं। विभीषण के हृदय में भाई का प्रेम जागृत हो चुका था। जब उन्होंने बाण चलाया, अब अगर कोई भाई गलत करेगा तो उसकी प्रतिक्रिया है, हृदय परिवर्तन होगा भाई का। विभीषण महाराज बताने के लिए दौड़ पड़े हैं। किया निवेदन राम से, सुनिए कौशलनाथ, बतलाता हूं मरेगा किस प्रकार दशमाथ। दौड़े विभीषण जी बताने के लिए, ऐसे नहीं मरेगा, मैं बताता हूं कैसे मरेगा। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। विवेक दीक्षित जी बहुत दूर से हैं, राजन जी महाराज, और शाहजहांपुर से कुंज बिहारी बाबू जी देख रहे हैं। कुछ लोग, तमाम लोग देखते हैं, कुछ के नाम भूल जाते हैं। विभीषण दौड़ पड़ा भगवान श्री राम जी को दशानन के अंत का राज बताने के लिए। क्या कहने लगा, आइए सुनते हैं। सिर बढ़ने की चिंता न करें, यह छाया मृत्युंजय की है, इसको जो जीता रखती है वह माया मृत्युंजय की है। पुष्पों की जगह शिवार्चन में सिर अपने काट चढ़ाए हैं, शायद वे ही सिर अब इसने शंकर से वापिस पाए हैं। यदि किसी यत्न से महादेव इसके ख्याल से हट जाएं, तो सिर के बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाएं। और बताया कि भगवान भोलेनाथ का ये भैया बहुत बड़ा पुजारी है रावण महाराज। इन्होंने पुष्पों की जगह अपने सिरों को काट काट कर चढ़ाया है। आज वही सिर भोलेनाथ जी वापस कर रहे हैं, बाढ़ की तरह वापस कर रहे हैं। अर्थात भक्ति और पूजा में गंवाया गया एक एक मिनट भगवान रिटर्न गिफ्ट के रूप में देते हैं। अगर आप परमात्मा का स्मरण करते हैं, पाठ ध्यान सत्संग करते हैं, तो भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, ब्याज सहित उसको वापस कर देते हैं। मृत्युंजय भगवान भोलेनाथ को रावण ने कई बार अपने सिरों को काट काट कर उनकी पूजा की है। एक तो उपाय ये है, प्रभु इनके ध्यान से भोलेनाथ को कैसे भी विस्मृत कर दीजिए तो असली सिर कट पाएगा।
विभीषण ने पहला उपाय बताया। दूसरा उपाय बता रहे हैं विभीषण जी। ध्यान रहे, पहले विभीषण जी नहीं बताना चाहते थे। यदि रावण विभीषण के ऊपर शक्ति बाण नहीं छोड़ता तो ये राज की बात विभीषण कभी नहीं बताता, क्योंकि युद्ध में वो भाई के प्रति प्रेम उमड़ रहा था उसको। सीताराम जय जय राम, राधे श्याम। और दूसरा उपाय बताया विभीषण जी ने, कहा रघुनाथ जी सुनिए। क्या? फिर अमृत नाभि में है इसके, वही जीवित रखता खल को, इसलिए छोड़िए सर ऐसे, सूखे जो इसके उस बल को। हे रघुनाथ जी, पहले तो इसके ध्यान से भोलेनाथ बाबा का ध्यान हटाइए, और दूसरा कार्य ये करिए, इसके नाभि में अमृत का कुंड है, एक ऐसा बाण छोड़िए जो इसके नाभि में रखे हुए अमृत को समाप्त कर दे। विभीषण जी ने राज काज भेद सब बता दिया। अरे भेद विभीषण भक्त से सुनकर भली प्रकार, प्रभु ने कर शिव वंदना फिर से किया प्रहार। जब भक्त विभीषण जी ने बताया तो रामचंद्र जी ने भगवान भोलेनाथ की वंदना की है और उनका स्मरण करते हुए फिर से प्रहार किया। चले मंत्र प्रेरित जब ही प्रभु के बाण महान, अमृत सुखाया नाभि का छोड़ा दिया शिव ध्यान। दोनों काम हो गए। एक एक कर जब लगे कटने गिरने शीश, तब विचार करने लगा मन में लंकाधीश। जब एक एक करके अब रावण के सिर कट कट के गिर रहे हैं और सिरों को कटता हुआ देखकर लंकापति रावण विचार करने लगा। क्या कहने लगा? ये लाइनें हमको और आपको सुनने के योग्य हैं और इस लाइनों से समझने और सीखने के लिए बहुत कुछ है। रावण सोचने लगा, भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने। भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने। बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। कहने सोचने लगा कि ये भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है, वो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मुझे वो बदला मिल गया जो मैंने उसके साथ किया है। अब जब रावण के सिर कट रहे हैं उस समय चिंतन कर रहा है, मैं भी कैसा मतवाला था, यूं भाई को त्यागा मैंने। भाई भाई ही था आखिर, क्यों भाई को त्यागा मैंने। अब सोच रहा है, जब मृत्यु निकट आती है व्यक्ति की तो व्यक्ति सद्विचार जरूर करता है। ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त शक्ति है आत्मा की। कंचन बिटिया जी बेहजम से, आलोक शुक्ला जी साधर जय सिया राम। आप सभी भक्त बहुत प्रेमी हैं। आत्मा उस समय परमात्मा का स्मरण करती है, कब? जब आत्मा इस शरीर को छोड़ने वाली होती है,
तब सद विचार आते हैं, हमने पूरे जीवन में क्या किया। वो सब चलता है, बड़ी स्क्रीन पर चलता है, पर्दे की भांति आपको सब दिखाई पड़ता है। रावण सोच रहा है बड़ा गलत किया, मैं भी कैसा मतवाला था, यूं भाई को त्यागा मैंने, भाई भाई ही था आखिर, क्यों भाई को त्यागा मैंने। उसके मत पर मैं चलता तो यश मिलता आप भलाई थी, हाँ मैंने उल्टी सभा बीच उसके ही लात लगाई थी। रावण विचार करने लगा कि यदि मैं अपने भाई की बात मानकर उसकी बातें और उसके बताए हुए मार्ग पर चलता तो मुझे यश की प्राप्ति हो जाती और अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करता। लेकिन इस बात पर उल्टा मैंने उसकी बात न मानते हुए सभा के बीच में उसके ऊपर चरण का प्रहार कर दिया है। अब आते हैं और रावण ने क्या कहा है, हे राम मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ, यह रण था भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। कहने लगा रावण, आपको मुझे मारने का कोई गौरव नहीं मिलेगा, ये तो भाई भाई का युद्ध था जो इस प्रकार से आज समाप्त हो रहा है। वास्तव में यदि विभीषण महाराज आज न बताते, निमित्त न बनते, परमात्मा उनको बुद्धि में प्रेरणा न देते तो कैसे ऑटोमेटिक कैसे भगवान जानते भी होते तब भी नहीं मारते, क्योंकि मेरे राम किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं, क्योंकि वो मानव शरीर में अवतार लेकर के आए हैं, एक साधारण मानव की तरह युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राम को विभीषण को निमित्त बनाना ही था। भुजा 18 शीश 9 काट चुके अवधेश, गिरा तभी रणभूमि में हो अशक्त लंकेश, अरे मरते मरते भी हुआ उसे तनिक साचेत, आंखें खोली सामने देखे कृपा निकेत, मानो मानो जीवन मरण वह करने लगा पवित्र, तब प्रभु आज्ञा से उधर बोल उठे सौमित्र। रावण मरने वाला ही है, धरती पर असहाय होकर के गिर गया तो भगवान की आज्ञा को पा करके लक्ष्मण जी ने कुछ बातें कही हैं, उन बातों को आपको स्मरण रखना चाहिए। यहाँ पर यह समझना है कि यदि हमारा शत्रु भी विद्वान योद्धा और प्रबल है तो उससे भी कुछ न कुछ सीखना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले, रावण जग में तुमसे योद्धा, रावण जग में तुम सा योद्धा, तुम सा न आन वाला कोई, तुम सा न आन वाला कोई, तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम सा न ज्ञान वाला कोई, तुम सा न ज्ञान वाला कोई। रावण से लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे, हे रावण, अरे तुम्हारे जैसा योद्धा
इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। तुम जितने नीति विशारद ज्ञानी पंडित हो, वो भी कोई नहीं है। इसलिए हे रावण, मरने से पहले कुछ नीति सिखा दो। अब ये नीति लक्ष्मण भैया नहीं सीख रहे हैं, हमको और आपको भी ये नीति समझनी चाहिए। हमारे सोनू भैया बेहजम से सादर जय सियाराम चरण स्पर्श, ये हमारे भाई बहनोई साहब और बहन जी लगातार सुनती, बहुत बढ़िया है, भगवान की बड़ी कृपा है। रावण से लक्ष्मण ने नीति वचन नीति उपदेश देने के लिए कहा। कुछ अनुभव बताओ मुझे, मरते हो इसलिए पहले, इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति सिखाते जाओ हमें। हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ मुझे। रावण से कहने लगे लक्ष्मण, मरने से पहले अनुभव बताओ, अपने अनुभव मुझे बताओ। रावण जो अनुभव बता रहा है लक्ष्मण सहित हम सबको सुनने योग्य है। मान बढ़ाते भक्त का किस प्रकार भगवान, यही सोच उस होंठ पर आए कुछ मुस्कान। बोला अब इतनी शक्ति नहीं, जो नीति शास्त्र का वर्णन हो, जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। हाँ इतनी सांसें बाकी हैं जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। कुछ सांसें बची हैं चंद लक्ष्मण भैया, अब बता शक्ति नहीं रह गई जो मैं नीति शास्त्र बताऊं। देखिए क्या कहा रावण ने, बड़े कम शब्दों में बहुत ज्ञान की बातें कही हैं। दो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा। कहीं जल्दी करो, शुभ काम में देरी क्यों, ये रावण ने कहा था, तब से ही ये चलन में आ गया। दो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले जितना टालो, उसका सदैव टलना अच्छा, उसका सदैव टलना अच्छा। केवल रावण ने दो बातें लक्ष्मण जी को बताई, दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, रावण के द्वारा कही गई बात है। और मरते समय आदमी को झूठ नहीं बोलता है, सत्य ही बोलता है। रावण ने कहा भैया लक्ष्मण एक बात बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। लक्ष्मण ने कहा क्या बता रहे हो, फिर पहली बात ध्यान से सुनो। शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। आपको दान देना है, आपको कोई शुभ कार्य करना है, तो आपको जल्दी करना चाहिए साहब, फिर विलंब नहीं। अगर किसी को मारना है, पीटना है, या कोई गलत काम या कोई दुष्कर्म करना है, उसको टालते रहना चाहिए। दो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले जितना टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सागर ले आऊंगा, यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। रावण कह रहा है क्षीर सागर समुद्र को लंका में ले आऊंगा और स्वर्ग तक जाने की सीढ़ियां बनाऊंगा, ये मैंने सोचा था।
पर आज आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया वह, मन ही में रही कामना वह, रह गई अपूर्ण योजना वह। मैं सोचता रहा स्वर्ग की सीढ़ी बनाऊंगा, मार्ग बना दूंगा, क्षीर सागर को यहां ले आऊंगा, लेकिन वो योजना मेरी मन ही मन में चलती रही और मैं उसे पूर्ण नहीं कर पाया। लेकिन पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का यह पाया, चल दिया आज मैं दुनिया से। जो अच्छा काम था वो नहीं कर पाया, टालता चला गया, बुरा कर्म था तुरंत किया, और लक्ष्मण भैया आज उसी का परिणाम भुगत रहा हूं। आज मैं इस दुनिया से जा रहा हूं। अच्छा यह नीति समाप्त हुई। बहुत बड़ा ज्ञान नहीं दिया था, जीवन की सूक्ति को बताया था रावण ने। शुभ कार्य में देर कैसी। आज भी लोग कहते हैं शादी ब्याह करना शुभ कार्य में देर कैसी, कथा करानी शुभ कार्य में देर कैसी, सत्यनारायण की कथा सुननी है शुभ काम में देर कैसी। नहीं करनी चाहिए। किसी को मारना है, पीटना है, झगड़ा करना है, व्यसन इत्यादि का मन है तो उसको टाल दो, अच्छा है। लेकिन भगवत कार्य को, शुभ कार्यों को शीघ्रता से कर दो। यही केवल उन्होंने, रावण ने लक्ष्मण जी को यही उपदेश और नीति वाक्य बताए। अब नीति समाप्त हो गई। रावण कहने लगा तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं जीत मेरी ही है। अच्छा यह नीति समाप्त हुई, कहनी अब एक हृदय की है। लेकिन ये भ्रम मत पालो कि मैं जीत गया। जीत तो रावण कह रहा मेरी हुई है। कैसे? अपने जीते जी, अपने जीते जाने न दिया, लंका में राम तुम्हारे को, जा रहा तुम्हारे आगे ही, देखो मैं धाम तुम्हारे को। मैं ने अपने जिंदा रहते लंका में तुम्हें प्रवेश नहीं करने दिया राम, लेकिन देखिए तुम्हारे ही सामने मैं तुम्हारे गोलोक धाम को जा रहा हूं। कौन जीता? रावण जीता। रावण ने पहले ही कह रखा था भजन न हो यही तामस देहा। राक्षसी शरीर से भक्ति, पूजा, पाठ, तपस्या, यत्न नहीं हो पाएंगे। अब क्या करें? कहें युद्ध करो, राम के हाथों मारे जाओ। भगवान तो तभी भी तारते हैं, मारते हैं तब भी तारते हैं। आइए बड़ी सुंदर लाइनें हैं। मुझसे पापी दुष्ट का मरना ही है ठीक, खोली थी मुझ नीच ने बंधु बैर की लीक। इस प्रकार कहकर बढ़ा आगे लंका नाथ, भक्त विभीषण से मिला आतुरता के साथ, आतुरता के साथ। अरे प्रेम सिंधु में लय हुए अच्छे बुरे विचार, खोए दो बंधुओं ने अपने सभी विकार। तभी अचानक राम के कर से निकला प्राण, अंतिम सर भी काट कर
खींचे उसके प्राण, खींचे उसके प्राण। सिर 10वां 10 शीश का प्रभु पद गिरा तुरंत, धड़ भाई पर ही रहा हुआ इस तरह अंत। सुना विभीषण का तभी सबने हाहाकार, वह भी धड़ के साथ गिरा सुध बुध सभी विसार। दोनों भाई विभीषण आ गए। विभीषण भाई रावण के सामने पहुंचे। अंत समय था रावण का, सारे विकार नष्ट हो चुके थे। दोनों भाई मिल रहे थे। अच्छे बुरे विचार प्रेम के सागर में लय हो गए थे, समाप्त हो रहे थे। तभी भगवान श्री राम जी ने एक बाण से उसके अंतिम सर को काट कर प्राणों को खींच लिया। धड़ विभीषण के पास रहा। धड़ गिरा, विभीषण हाहाकार करके धड़ में रोने लगा। जब चेत हुआ तो चिल्लाया, मैंने ही घर को ढाया है, मैंने ही घर को ढाया है। जब चेत हुआ तो चिल्लाया, मैंने ही घर को ढाया है। हाँ भाई होकर भाई का रण में संहार कराया है। हाँ भाई होकर भाई का रण में संहार कराया है। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। कहने लगा विभीषण, रावण के धड़ पर सर पटक पटक कर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मैंने ही अपने घर को ढा दिया है। भाई होकर के ही मैंने अपने बड़े भाई का संहार इस रण में करवा दिया है। रजत पांडे जी सादर जय सिया राम। और विभीषण बोला, वह बड़ा भ्रात था अनुचित क्या, उसने जो लात लगाई थी, उसने जो लात लगाई थी। पर मैंने इतने पर ही क्यों उससे शत्रुता बढ़ाई थी। आए मुझे क्या हो गया, वो मेरा बड़ा भाई था। विभीषण चिल्ला कर रो कर कह रहा है, वो मेरा बड़ा भाई था, क्या हुआ? अगर उसने मुझे लात मारी क्या हुआ? मैंने उससे शत्रुता बढ़ाई। आत्मग्लानि में विभीषण भर गया। अपमान लात से समझा तो मुझ में सहिष्णुता रही कहाँ। शिष्टता गई नम्रता गई, फिर भला साधुता रही कहाँ। देखिए जो सज्जन पुरुष हैं वो सदैव अपनी गलती मानते हैं कि मेरी वजह से तो कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, लेकिन जो दुष्ट हैं वो कभी अपनी गलती मानते ही नहीं हैं। दोनों में बड़ा सीधा अंतर है। कहीं पर आपको अगर कोई दुष्ट मिले तो वो अपनी बात, अपनी गलती मानता ही नहीं है कि हमारे कोई गलती हुई। वो अपने आप को सीधा अवतारी पुरुष समझता है कि हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन जो सज्जन हैं, साधु हैं, वो हृदय ये खोजते हैं कि कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो गई। वही विभीषण कह रहा है, अपमान लात से समझा तो मुझ में सहिष्णुता रही कहाँ। शिष्टता गई नम्रता गई, फिर भला साधुता रही कहाँ। अरे मैं लात मारने पर अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा तो मैं साधु कहाँ हूँ। अरे संकुचित चित्त का होने से
संकुचित चित्त का होने से अनुचित यह हुआ मुझी से था। भाई था बड़ा गुणों में भी, लंका का मान उसी से था। अब मर गया तो विभीषण को याद आ रही है, अरे मरने के बाद किसी के गुणों को याद करके क्या फायदा, जीते जी कर लो यार। मरने के बाद छाती पीटने से, चिल्लाने से, हाहाकार मचाने से कोई लाभ नहीं है। आदमी जीवित है तब तक उससे प्रेम कर लो, नहीं रहने पर हाहाकार विभीषण की तरह मचाओगे, कोई लाभ नहीं मिलता। विभीषण कह रहा मैं छोटे हृदय का था, मुझसे अनुचित हो गया। बड़ा भाई था, गुणों में भी बड़ा था। अरे लंका का मान रावण से ही था। क्या करें, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। क्या करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे विधाता, मैंने ये क्या किया। वो अपने आप में बहुत ही ग्लानि महसूस कर रहा था। कौन? विभीषण। कि रावण के मृत्यु का कारण वो अपने आप को मानने लगा। सज्जन पुरुष की यही पहचान है कि वो जो भी गलती है वो अपने सिर मान लेता है। अगर दुष्ट है तो मानता नहीं, मैं गलत कहाँ, गलत तुम करते हो, सही मैं करता हूँ, मुझसे गलती होती नहीं। ऐसा लगता है ये दुष्ट, पापी और ये मूर्ख इंसान धरती पर अवतार लेकर के आए हैं। अरे गलतियां तो इस संसार में सबसे होती हैं, लेकिन मूर्ख मानते नहीं। और सज्जन पुरुष सदैव यही मानते हैं कि हमने किया है, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई। विभीषण संताप में है, दुखी है, पीड़ित है, परेशान है और सोच रहा है भाई ने लात मारी थी तो मुझे उसको नहीं छोड़ना था, राम को भेद नहीं बताना था। मेरा भाई इस जगत से चला गया, ऐसा विलाप कर रहा है विभीषण। उसी समय मंदोदरी आ गई। मंदोदरी आएगी तो क्या कहेगी? एक बात फिर मैं बताता हूं आपको, ध्यान रहिए कि कोई दुष्ट व्यक्ति कभी गलती अपनी मानता नहीं। जो अपनी गलती न माने और जितनी न माने उतने बड़ा दुष्ट है। सज्जन पुरुष की पहचान है कि वो अपनी गलती मानकर, क्षमा मांगकर उसमें सुधार करने का प्रयत्न करता है। विभीषण अपनी गलती मान रहा, रावण जैसा भाई मेरी वजह से मर गया, ये विलाप कर रहा है। अब मंदोदरी आएगी, देखिए बड़ा सुंदर है। मंदोदरी ने कई बार समझाया था रावण को। मंदोदरी ने, चूंकि पत्नी थी, पत्नी को अक्सर बहुत मौके मिलते हैं, बहुत बार समझाया। इतने में मंदोदरी आए करती हाय, आए करती हाय हाय। अरे गिरे लाश पर चीख कर हालंका के राय। इतने में मंदोदरी आए करती हाय हाय। अरे आए करती हाय। गिरे लाश पर चीख कर हालंका के राय। मंदोदरी आई, चिल्लाकर रावण की लाश के ऊपर चीखने लगी। वीना मिश्रा जी और प्रियांशु पांडे जी, कंचन बिटिया, सब लोग इस प्रसंग को सुन रहे हैं। बढ़िया प्रसंग है, सुनिएगा। आंखें पसार कर दुखिया ने प्राणेश्वर के तन को देखा। आंखें पसार कर दुखिया ने प्राणेश्वर के तन को देखा।
लोहू से लथपथ छिन्न भिन्न अपने जीवन धन को देखा, अपने जीवन धन को देखा, प्राणेश्वर के तन को देखा। प्राणेश्वर को अगर संध विच्छेद करें, प्राण ईश्वर, ईश्वर के समान प्राणों से प्रिय, उसने अपने पति रावण की दशा को देखा। आंखें पसार कर उस दुखियारी मंदोदरी ने अपने पति परमेश्वर को देखा कि वो लोहू से लथपथ छिन्न भिन्न है, वो अपने जीवन धन को देखा। मेरे राम सीताराम सीताराम। मंदोदरी बहुत रोई है, बहुत चिल्लाई है। अरे इस जगत में पति ही स्त्री का सर्वस्व होता है, और फिर रावण जैसा पति, लंकाधिपति रावण, तीनों लोकों को जीतने वाला, बलशाली, सुयोग्य, ज्ञानी, पंडित, योद्धा, ऐसा पति को देखा इस अवस्था में, बहुत पीड़ित हुई है। चिल्लाए हाय सुहाग गया, श्रृंगार गया, साम्राज्य गया, घर के राजा के साथ साथ घर की रानी का राज्य गया। मंदोदरी चिल्लाने लगी, कहने लगी हमारा तो सुहाग चला गया, श्रृंगार चला गया, सारा साम्राज्य चला गया, घर के राजा के साथ साथ घर की रानी का राज्य चला गया। ईश्वर यह न्याय बदल दो तुम, जो जग में बहुधा करते हो। पति को पत्नी से प्रथम मार, पत्नी को विधवा करते हो, पत्नी को विधवा करते हो। मंदोदरी रोते हुए, चिल्लाते हुए परमात्मा से, विधाता से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी हे ईश्वर यह न्याय बदल दो। जो जगत में बहुधा देखा जाता है, पति को पत्नी से प्रथम मार कर पत्नी को विधवा कर दिया जाता है, हे ईश्वर, हे विधना, ये न्याय बदल दो। यम को अब ऐसी आज्ञा दो, ये उल्टा नियम सुधर जाए। पीछे से पति के प्राण जाए, पहले अर्धांगिनी मर जाए, पहले अर्धांगिनी मर जाए। हे ईश्वर, ऐसी व्यवस्था करो, अर्धांगिनी पति के पहले ही समाप्त हो जाए। और चिल्लाकर कहने लगी, विधवाओं की चीखें आहें, क्या तुम तक जाती नहीं प्रभो। यह प्रलय काल की आवाजें क्या तुम्हें रुलाती नहीं प्रभो, क्या तुम तक जाती नहीं प्रभो। यदि न्याय निधान कहते हो, तो करो न नारी को विधवा, अन्यथा कहेगी अन्यायी तुमसे सुखकारों को विधवा। भगवान से विलाप करते हुए मंदोदरी कहने लगी, ये चीखें विधवाओं की आप तक नहीं पहुंचती, ये आवाजें हे परमात्मा आपको रुलाती नहीं। अगर आप न्याय निधान हो प्रभु, तो एक व्यवस्था कर दो कि नारी को कभी विधवा मत करना, अन्याय मत करना, नहीं तो विधवाएं आपको अन्यायी कहेंगी। अरे घंटों तक रोती रही दुखिया इसी प्रकार, चूड़ियां तोड़ी हाथ की बिछुए दिए उतार, बिछुए दिए उतार। चूड़ियां तोड़ी हाथ की
बिछुए दिए उतार। राम सीताराम सीताराम जय जय। ये अवस्था बड़ी ही मार्मिक, बड़ी ही करुणा भरी है। परमात्मा न करे किसी की पत्नी के पहले पति जाए, पति को पत्नी के बाद में ही जाने की व्यवस्था हो तो योग्य होता है। पति कैसा भी हो, दुख सह करके भी अपने पिता पत्नी को विदाई दे देता है, लेकिन पत्नियों के लिए दारुण दुख सहना कठिन हो जाता है। उस टूटे दिल के करुण शब्द कब कहने में आ सकते हैं, उस विकल हृदय के पछतावे किस भांति लिखे जा सकते हैं। वह धारा बही आंसुओं की, रामादल भी आंसू में था। बन जाए न सागर एक और, लंका के निकट यही भय था। पूरा रामादल रोने लगा। मंदोदरी की करुण पुकार लिखते हुए नहीं बन रही। पूरे रामादल के आंसुओं से कहीं दूसरा समुद्र न बन जाए। इतनी पीड़ा, इतनी करुणा कभी जीवन में किसी ने नहीं देखी होगी। अरे प्रभु ने मंदोदरी की दशा निहारी दीन, उधर विभीषण भक्त को देखा दुखी मलिन। भगवान श्री राम जी ने दशकंधर का वध किया, लेकिन मनोरमा बिटिया राजधानी लखनऊ से और प्रसुप्तवती कथा प्रसंग में है। भगवान की कृपा बनी रहे। भगवान ने मंदोदरी की इस दशा को देखा, उधर दुखी विभीषण को देखा। भगवान बहुत देर तक समझाया है, बहुत उपदेश दिए हैं। अरे रह न सके आगे बढ़े, दिया बहुत उपदेश। दबा वियोगी जनों में कुछ वियोग का क्लेश। भगवान ने आत्मा अमर है, कभी मरती नहीं। पुराने वस्त्रों को जिस प्रकार व्यक्ति छोड़ देता है, नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। इस प्रकार तमाम उपदेश दिए जब भगवान श्री राम ने स्वयं, तब जाकर के कुछ वहां पर मंदोदरी और विभीषण इत्यादि को वियोग कम हुआ। अरे पाकर आदेश विभीषण ने, साधन सब भले प्रकार किया। श्री राम नाम का उच्चारण कर, सागर तट सब संस्कार किया। है दुनिया के जीवों देखो, सब ही इस घाट उतरते हैं। दुख है तो यह कुछ रोजों का, क्या क्या न पाप हम करते हैं। है दुनिया के लोगों देखो, एक दिन सबको रावण की तरह मरना पड़ेगा, चाहे कितना भी बड़ा सूरवीर क्यों न हो, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, चाहे जैसा हो, एक दिन इस घाट से सभी को उतरना पड़ता है। और थोड़ी जिंदगी के लिए हम लोग क्या क्या पाप करते हैं, पुण्य न करके पापों की गठरी को सर पर बांधते हैं। जाता है संसार से और न कोई संग, आंखें हो तो देख लो दुनिया का यह रंग। अरे आंखें हैं तो देखो, मरने के समय कोई साथ नहीं जाता। संसार में सबको देखो, जो आया है उसको जाना है, इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए भैया।
पानी जहाँ में रोज बना करती हैं शक्लें, बनती हैं खुद ही मिटा करती हैं शक्लें। बच्ची कभी जवान कभी बूढ़ी बन गई। बच्ची, अभी छोटे छोटे बच्चों को देखो, कभी जवान फिर बूढ़े। बच्ची कभी जवान कभी बूढ़ी बन गई। कितने ही रंग में खुद को रंगा करती शक्लें। ये शक्ल हमारी आपकी कितने रंगों में रंगती है। यहाँ पर बहुत सुंदर गाना लिखा है भैया। होता है रंग कोई, कोई होता शहंशाह, धोखा यही दिन रात दिया करती हैं शक्लें। बनती हैं खुद ही मिटा करती हैं ये शक्लें। सोने को पलंग चाहिए, रहने को महल हो, कुछ दिन के लिए क्या ना किया करती हैं शक्लें। अपने मका को देख के फूली ना समाती, औरों के घर को देख हंसा करती हैं शक्लें। अपना ही अपना करके चली जाती हैं आखिर। क्या थी कहाँ गई न कहाँ करती हैं शक्लें। पर्दे में इसके कोई खिलाड़ी है राधे श्याम, बस डोर पे उसी की फिरा करती हैं शक्लें। यहाँ कहने का अभिप्राय ये, हमारी आपकी सबकी सूरत शकल, इस संसार के समस्त पुरुष और महिलाओं की शक्लें, ये कभी बनती हैं कभी मिटती रहेंगी। आदि अनंत काल से ये व्यवस्था चल रही है। आज कोई बच्चा है, कल कोई बड़ा होगा, परसों बुढ़ा हो जाएगा, नरसों निपट जाएगा। ये शक्लें इस संसार से गायब हो जाएंगी, नई शक्लें आ जाएंगी। ये सूरतें हमारी और आपकी एक न एक दिन संसार में से समाप्त हो जाएंगी। आने वाले समय में कोई नाम लेगा नहीं लेगा कुछ पता नहीं। हम अपने परबाबा के ऊपर, परबाबा के पिताजी का खुद ही नाम लेने याद करने में हमें बहुत सोचना समझना पड़ता है। केवल बाबा और परबाबा तक सीमित है व्यक्ति, उसके बाद हम किसके वंशज हैं। अगर लिखा पढ़े नहीं है तो दिमाग नहीं याद रखेगा। ठीक इसी प्रकार जब हम आज अपने पर बाबा के पिताजी को नहीं याद कर रहे, कुछ लोग बाबा ही को नहीं याद करते, कुछ लोग पिताजी को भूल जाते हैं, तो फिर हमें कौन याद रखेगा। तो क्यों गलत काम करो भैया, सही करो। ये शक्ल हमारी आपकी पूरे जीवन रहने वाली नहीं है। इस संसार में हम और आप केवल 70, 75, 80, 90 जहां तक परमात्मा जीवन दे दे बस वहीं तक के लिए है। उसके बाद इसको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ये समाचार, ये संदेश, ये भाषण, ये उपदेश जब श्री राम जी ने मंदोदरी और विभीषण इत्यादि लोगों को समझाया कि ये शक्लें बदल जाती हैं, आत्मा अजर है, अमर है, मरती नहीं है, तब जाकर के रावण का दाह संस्कार किया है विभीषण जी ने। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, भैया अब तो काम सिद्धि, अब जाइए, जाकर के विभीषण का राज तिलक कर दो। अरे जब यह लीला हो चुकी तब बोले रघुराज, लखन विभीषण राज को राज तिलक दो आज। तब कहने लगे जाइए अब विभीषण जी को राज तिलक करने की तैयारियां करिए। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। विभीषण महाराज जी की तरफ देखा, दाह संस्कार संपन्न हुआ, 10वां 13 सब हुई, सारी व्यवस्था हुई। रावण जी महाराज चले गए यमपुर, समस्त निशाचर हो गए नष्ट।
जो कुछ बचे खुचे थे विभीषण की तरह। लक्ष्मण जी से कहा जाओ इनका राज तिलक करो, मैं जाऊंगा नहीं, मुझे वनवास है। जो आज्ञा कह कर चले अनुज भक्त के साथ, बना दिया शुभ समय में उसको लंका नाथ। भक्त विभीषण के जभी सजा शीश पर ताज, आपस में कहने लगा सारा असुर समाज। सीता राम 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 राधे श्याम, राम सिया राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम सीता राम जय जय राम, राम सीता राम जय जय राम। इस तरह रावण का वध हो गया है। हम चाहते हैं भी ये विभीषण जी का राज तिलक कल किया जाए। आज रावण को यहीं पर विराम कथा का किया जाता है और कल मिलते हैं पुनः। कल मिलते क्या है, भगवान की इच्छा रहेगी तो मिलेंगे। ऐसे कल ही नहीं हो पाया, विघ्न हो गया। सीताराम जय जय राम, राधे श्याम सीताराम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सीताराम सिया राम जय जय राम। बहुत बातें हो रही थी। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। राम सीताराम सीताराम। आइए एक सुंदर भजन है, उसके बाद समाप्ति करते हैं। राम सीताराम सिया राम जय जय राम, राम सीताराम सिया राम जय जय राम, राम सीताराम जय जय राम, राम सीताराम जय जय राम। बहुत सुंदर। रावण को भगवान मरने के उपरांत जो समझाया है सबको, उसी समझाने के लिए एक भजन है। आइए दर्शन करते हैं। जब तेरी डोली निकाली, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। तब न कोई देखेगा कि कौन सी घड़ी शुभ है, राहु काल है कि नहीं, आज दिन कौन सा है, सूख डूबा है कि नहीं, कोई मुहूर्त नहीं। किस समय कब कहाँ किसका अंत हो जाएगा, ये केवल परमात्मा जानता है। हमको आपको कुछ पता नहीं। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। उन हकीमों से ये कह दो बोल कर, उन बड़े बड़े डॉक्टर, एम्स के डॉक्टर, अपोलो के डॉक्टर, पता नहीं कहाँ कहाँ के बड़े बड़े वैद्य जो कहते थे ये दवाई खा लो ठीक हो जाओगे। अरे उन हकीमों से ये कह दो बोल कर, दावा करते थे दावा किताबें खोल कर। उन हकीमों से ये कह दो, उन हकीमों से ये कह दो बोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर। क्या ये दवा
अरे ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। बहुत सुंदर है। सिकंदर बहुत बलवान था, पूरे भारत में लगभग सब जगह विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन अंतिम समय आया तो उसने क्या कहा, ये सुनते हैं। जर सिकंदर का पड़ा ही रह गया, जर माने मृतक शरीर, जर सिकंदर का पड़ा ही रह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया, जर सिकंदर का पड़ा ही रह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया। यह घड़ी हरगिज ना टाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। ये 4 दिन की जिंदगी है, इस पर ये हमारा जीव इतना प्रफुल्लित हो रहा है जिसका कहना ही क्या है। बहुत सुंदर बातें हैं, आइए समझते हैं। अरे क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, है बड़ा माली शिकारी होशियार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। फिर क्या होगा? मर गया आदमी, चला गया, परमात्मा के यहाँ पहुंच गया, फिर वहां पर तुम्हारा हिसाब होगा। बहुत सुंदर है। होएगा परलोक में तेरा हिसाब, होएगा परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे वहां पर तुम जनाब, जब बही तेरी निकाली जाएगी, जब बही तेरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली। वहां जाने के बाद तुम्हारा खाता खोला जाएगा। अब तो कंप्यूटर का जमाना है, पूरा लेखा जोखा भगवान के यहाँ सुपर कंप्यूटर है। अजय मिश्रा कहन खोलो, कहन ये किया वो किया, अच्छा चलो गधे बनो, अब तुम 2-3 साल गधे की योनि में रहो। परमात्मा की कृपा, जैसा कर्म करोगे परमात्मा आपको उसी प्रकार का फल और योनि में अगला जन्म देता है मुसाफिर, अंत में ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, अरे ये किराए का मिला तुझको मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी, कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। राम सीता, अगर इन सबसे बचना है तो भगवान की भक्ति करिए, परमात्मा का स्मरण करिए,
क्योंकि रावण चला गया, कौन बचा इस धरती के ऊपर। रावण तो अमर था जी, अमर का वरदान प्राप्त करने वाले भी, उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा था। अरे हम काहू के मरहि न मारे, मानव अरे बानर दनुज, बानर मनुज जाति दुई बारे। जब ऐसा वरदान प्राप्त करने वाला, ऐश्वर्य वाला व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चला गया, तो हमारी आपकी क्या औकात है साहब। फूले नहीं समा रहे, थोड़ा सुंदरता मिल गई तो इतराने लगे, धन मिल गई तो इतरा रहे, धन प्राप्त हो गया सब यही रह जाएगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। बहुत सुंदर भजन था। और रावण के चूंकि आज परलोक सिधार गया, तो उसमें भगवान श्री राम जी ने समझाया है मंदोदरी को, बिना विलाप न करो, जितने दिन जितना जिसका साथ लिखा है उतने दिन ही मिलेगा, उसके अलावा न एक घड़ी कम न एक घड़ी ज्यादा। मेरे राम अब सुन, मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। एक बहुत सुंदर भजन था, छोड़कर संसार जब तू जाएगा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। कल सुनाते हैं, बाज तो मिल नहीं रहा। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सीताराम सीताराम। ये भजन हमारी आदरणीय माता जी बहुत बढ़िया सुनाते हैं, बहुत सुंदर सुनाती हैं। तो चलो अवस्था का उनके ऊपर थोड़ा सा है, लेकिन बहुत सुंदर है। मेरे राम सीताराम सीताराम, बहुत सुंदर। शुभ रात्रि। कल मिलते हैं। कल आप विभीषण का राज्य तिलक होगा। राज्य तिलक की तैयारियां हो रही हैं, कहाँ, लंका में। और विभीषण को राज्य सौंप करके रघुनाथ जी वापस 14 वर्षों का वनवास बिताकर अपने निज धाम अवध को पधारेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग आपको सुनने को मिलेंगे। थोड़ा सा राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। बहुत बढ़िया। मनोरमा अवस्थी, कंचन बिटिया, अवनेंद्र भैया, बाकी और लोग, तमाम लोग जुड़े। राम राधे श्याम राम कथा सुनी। राधे श्याम में एक और बढ़िया बात है, राज तिलक होगा, उसके बाद सीता का वनवास की भी कथा है, उसके बाद जो है लवकुश की भी कथा है। हरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम, लवकुश कांड है। फिर सतवंती सीता की विजय की भी कथा है। कुछ दिन और चलेगा, उसके बाद परमात्मा की जैसी इच्छा होगी उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा। अरे कथा यहीं पर रुक गई, सुनो वीर हनुमान, जाओ आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिर जान की सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आधे, तुलसी संगत साधु की कटहि कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनहु मन लाए, अपने अपने धाम को विदा हो हर्षाए। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में आई करहु तुम वास।
अरे कहो दंडवत प्रभूषण तुम्हें कहूँ कर जोरे, बार बार रघुनायत सुरत कराय हुमोरे। जाओ पवन सुत शयन करो, मानस भय विश्राम, नाथ तुम्हारे दास के सिद्ध भय सब काम। तुलसीदास प्रभु के शरण, शरणन अवध नरेश, हरि शरणन गुरु शरणन, हो शरणन गौरी गणेश। राम लखन श्री जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई, कथा यहीं पर रुक गई, ईसहि शीस नवाए। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम, सोतागण कर जोर कर, सबको सीताराम सीताराम। राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। आज की कथा यहीं पर रुक गई है। कल पुनः विभीषण को राजगद्दी की कथा आप सबको सुनने को प्राप्त होगी। जो लोग ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं उनको सबको सादर जय सिया राम। यूट्यूब पर चैनल है, टीवी पर लगा करके सुंदर कथा का प्रसंग सुन सकते हैं। समय रहे तो सुनिएगा, न रहे तो स्किप कर दीजिएगा। सब आपके हाथ में है, जो देखना चाहोगे वही देखने को मिलेगा। आजकल के युग में जो इच्छा है वही मिल जाएगा तत्काल। शुभ रात्रि, सादर जय सिया राम।